जय हिंद। तो अभी हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे बनेगा। आप लोग, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस में 5/2y इक्वल टू 7 एवं 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 है। मतलब ये समीकरण आप लोग को दे दिया गया है और इसमें ऑप्शन दे रहा है कि इसका क्या मतलब आंसर होगा। जैसे कि पूछ रहा है आपसे कि अविरोधी होगा, या फिर बी नंबर में बोल रहा है कि विरोधी होगा, या फिर सी नंबर में बोला जा रहा है कि आश्रित होगा, या डी नंबर में दिया जा रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो शांति से पहले हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ है कि पहले हम लोग इसको ना इस पे कंपेयर करेंगे। मतलब कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब बराबर नहीं, मतलब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इस पर कंपेयर करेंगे कि देखेंगे कि समीकरण जो दिया हुआ है कि इसका किस रूप में जाता है। एक होता है A1/A2 बराबर होता है, इसका तीन गो शर्त है ना, A1/A2 अब बराबर B1/B2 नहीं है, वो ये एक नंबर में होता है। दूसरा नंबर होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तो ये दूसरा शर्त है। तीसरा शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। ये तीनों शर्त है। इसी तीनों शर्त पे देखेंगे किस पे गया है। अगर पहलुक्का पे आता है तो हो जाएगा अविरोधी, और दूसरा पे जाएगा तो आश्रित हो जाएगा, तीसरा पे आएगा तो विरोधी हो जाएगा। इनमें से वो कोई नहीं, तो ये तो कभी ऑप्शन बनेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण लेके आएंगे। तो जब सोल्व करेंगे ना, तो समीकरण है मेरा 3/2x प्लस में 5/2y इक्वल टू 7। सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन में है समीकरण, इसको सिंपल इसके जैसा बना लेना है। तो एलसीएम लेंगे, ठीक ना। बोलो, दो का एलसीएम कितना होगा? 2 हो जाएगा। 2 से 2 एक बार में कटेगा तो 1 से इसको गुना करेंगे तो 3x रह जाएगा। 2 से 2 एक बार में कटा तो ये 5y हो जाएगा इक्वल टू 7। अब देखिए, दोनों तो जुटेगा नहीं, इसके बटा में 1 ले सकते हैं। 1 से ही दोनों को गुना, क्रॉस गुना करेंगे। इससे बताइए, 1 से दोनों के गुना करेंगे तो क्या होगा? वही रह जाएगा। तो 3x प्लस में 5y आई 2 सते 14। तो ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। आई सेकेंड वाला यहाँ पे दिया हुआ है कि 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14। ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमको कंपेयर करना है। तो A1/A2 होता है ना, तो बोलो पहले अगर वैल्यू लिखना है तो बोलिए A1 का मान कितना होगा? 3 हो जाएगा। B1 का मान 5, C1 का मान 14 हो जाएगा। उसके बाद A2 का मान 9, B2 का मान माइनस का 10 और C2 का मान 14 हो गया। अब हम लोग को कंपेयर करना है तो A1/A2 होता है, ठीक ना। यहाँ देख लीजिए A1/A2, तो A1 के मान 3 है, A2 का मान 9 है। A1/A2 बराबर B1/B2, तो B1 के मान 5 है और B2 का मान कितना है? माइनस के 10। यहाँ एगो प्लस में है, एगो चल रहा है माइनस में। अगर ये काटबो करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। ये 1/3 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, बराबर होगा? बराबर नहीं है। ऐसे भी एगो ये प्लस में है, एगो माइनस में है, तो बराबर नहीं होता है। तो बतलाइए ये कौन शर्त पे गया? A1/A2 नहीं है, B1/B2, तो इस शर्त पे गया। तो इसका बतलाइए कैसा होता है, इसमें से कौन जाएगा ऑप्शन? तो देखिए, ऐसा वाला का ना अविरोधी होता है। इसका क्या होता है? अविरोधी। तो आपका ये वाला आंसर जो है ना अविरोधी चला जाएगा। इस तरह इस टाइप्स का क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। आप लोग ऐसे ही इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। फिर अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे।
इसी तरह जो है हम लोग फिर से अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न में क्या है, बोला जा रहा है कि किस तरह की रेखा है, ठीक ना। तो समीकरण जो है इस बार सिर्फ समीकरण चेंज है। यहाँ जो समीकरण जो दिया गया है वो आपका समीकरण है 2x प्लस में 3y इक्वल टू 2x प्लस में 3y और प्लस में 15 इक्वल टू 0। और जो दूसरा जो दिया गया है वो है 3x माइनस के 2y इक्वल टू 0 है, ठीक ना। इसमें जो है चर कुछ दिया नहीं है एक्स्ट्रा से फिर से अलग में, और पूछा जा रहा है कौन सी इसमें ऑप्शन जो मांग रहा है जो इसमें दिया गया है आपको कि संपाती रेखा, संपाती, ये हट जाएगा, संपाती बोला है, दूसरा में समानांतर, और तीसरा में बोला है प्रतिच्छेदी, और चौथा में है इनमें कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं, अब समझते हैं कि क्या होगा। तो जो समीकरण जो दिया गया है उस पर पहले हम लोग समझते हैं कि क्या चीज़ का वैल्यू दिया है। देखिए अगर शॉर्ट में रेंडम बनाएंगे तो सबसे पहले जो समीकरण जो दिया है ना उसको लिख लेंगे 2x प्लस में 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और दूसरा जो दिया है वो है 3x माइनस के 2y इक्वल टू 0। इसमें इस C1 का माने नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि A1 बटा A2 होता है ना, तो 2/3 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस के 2। मतलब यही बराबर है आपस में? बराबर नहीं है। ऐसे भी जहाँ भी एगो प्लस है एगो माइनस आ गया, मतलब इन्हें भी हिस्सा प्लस में है, ये हिस्सा माइनस में चल रहा है, एगो प्लस है एगो माइनस होता है, इक्वल होवे नहीं करेगा, ठीक ना। तो वैसे भी कट गया। अब बताइए कि ई गया है इस शर्त पे, यही A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो बताइए इसका रेखा कैसा होता है, इसका रेखा क्या होगा। तो देखिए जब लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो इसका होता है समानांतर रेखा, और जब तीनों बराबर होता है तो उसको संपाती रेखा बोलते हैं। आई जब फर्स्ट मतलब ये बराबर नहीं होता है A1 बटा A2 जो भी यहाँ पे जिस ऑप्शन में आया तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक ना। इसका जो ग्राफ जो बनेगा ना ये एक दूसरा के क्रॉस करके निकलेगा, ठीक। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरह हम लोग देख लेते हैं इसका। ये अगर देखा जाए कि किस साल का ये हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो 2024 के सेकेंड पाली में क्वेश्चन ही पूछा गया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम लोग फिर से अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव रहता है, ये सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि A1 बटा ये सब की तुलना करके बतलाइए कि इनका किस तरह की रेखाएं हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारा है, आप खाली देखिएगा इसका आंसर बतला दीजिएगा। तो देखिए अगला जो प्रश्न जो है बोर्ड पे हम लिख दिए हैं, ये भी उसी साल का क्वेश्चन है। तो इसमें समझेंगे क्या कि रैखिक समीकरण युग में जो है ना 2x माइनस के 3y इक्वल टू 5 एवं 4x माइनस के 6y इक्वल टू 7 के हल है मतलब कि कितने हल हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग इस तीनों में से देखेंगे कि कौन शर्त पे जा रहा है, ये जोन शर्त पे जाएगा उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक ना। तो पहले बतलाइए फर्स्ट समीकरण लिखेंगे, बोलिए समीकरण 2x माइनस 3y फर्स्ट समीकरण हो गया। सेकेंड बोलिए 4x माइनस 6y बराबर 7। देखिए ये सेकेंड, ऐसे फर्स्ट सेकेंड समीकरण आप लिख लीजिए। बतलाइए A1 के मान 2 हो जाएगा, B1 के मान माइनस के 3, माइनस नहीं छोड़ना है। उसके बाद C1 का मान 5, उसके बाद A2 बतलाइए 4, B2 माइनस के 6 और C2 7। ऐसे A1 B1 C1 सब रख दीजिए, मान निकाल लीजिए। अब तब बारी बारी से सोचिए A1 बटा A2 ही होता है, तो बतलाइए A1 के मान कितना है 2 और A2 का मान 4। तो ये 1/2 कट गया ये। फिर अगला लिखेंगे तो अगला यहाँ पे हम फिर B1 का मान देंगे, तो B1 का मान कितना है माइनस 3 और B2 माइनस माइनस 6। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो रहा है,
आई 3 से एक बार में, 3 से ही 2 बार में, तो 1/2, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया। अब अगला C1 का मान है, तो C1 कितना है 5, C2 7 तो बतलाइए ये बराबर हुआ, ये 5/7, ये सब 1/2 1/2, तो ये कौन शर्त पे जा रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो बतलाइए इसका जो है कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे कोई हल नहीं। लिखना क्या है, सब्जेक्टिव में पूछेगा तब लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे कोई हल नहीं, इसमें टिक कीजिए। इस तरह के आप लोग को एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन, चाहे कम से कम तो 3 क्वेश्चन इस साल में हम देख रहे हैं ऐसा पूछा हुआ, 3 गो 4 गो क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग इसका याद कीजिए कि इसका कितने हल होते हैं। ये पूरा लिस्ट मतलब कि मेरा एक वीडियो में बना हुआ है, आप लोग पहले उसको देख लीजिए इसके बारे में, उसके बाद इस सब क्वेश्चन को बनाइएगा, एकदम आसान तरीक़ा से बन जाएगा। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें इसके पूरे बारे में लिखा गया है, कितने हल है, इनका रेखाएं क्या है, ये विरोधी है, ये संगत है, सारा चीज़ एकदम बारीकी से समझाया गया है। आप लोग पहले उसको याद कीजिए, फिर एग्ज़ाम दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे ये वाला मिस नहीं होने वाला है। और ये सब जो भी क्वेश्चन है ना, बिना टाइम मतलब टाइम ही नहीं लगेगा, क्वेश्चन देखिए एकदम आंसर कीजिए।